गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आई लव गेम चिल्ड्रन, जो मैं आपको क्लासरूम में भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा चुका हूँ। लेकिन क्लास अपडेट होने की वजह से ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर्स को मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे कि माई गेम चिल्ड्रन से माई गेम आई लव यू गेम चिल्ड्रन, ये जो पोएम है, इस पोएम में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक गैनी है जो अपने गेम चिल्ड्रन से बहुत लव करती है। उसे अपने गेम चिल्ड्रन के द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के कार्यों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी दुख को सुख को हर चीज़ को शेयर करती है, लेकिन उसके दिल की इच्छा है वो मरने के बाद भी उसका दुनिया में नाम रहे। इससे वो काफ़ी सोचने समझने के बाद ये डिसाइड करती है कि मरने के बाद उसकी आंखें डोनेट कर दी जाए, ताकि संसार में कोई आदमी जो जन्मजात अंधा होता है या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से अंधे हो जाते हैं, उनको फिर से इस प्यारी दुनिया को देखने का मौका मिले। आज के डेट में साइंस इस बात को प्रूव कर चुका है कि मरने के बाद, मरने का मतलब ये नहीं होता है कि शरीर के सारे ऑर्गन एक साथ काम करना बंद कर देते हैं, जो मैंने ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को बताया। बहुत सारे ऑर्गन्स मरने के बाद कई घंटों तक काम करते हैं। एक अच्छी शुरुआत हो सकती है अगर हम भी ऐसा सोचे तो, लेकिन ये तो बात की बात है। अभी सबसे पहले इस पोएम में जो वर्ड मीनिंग आया है, इस पोएम के लास्ट में आप देखिएगा एकमात्र वर्ड मीनिंग ए दिया हुआ है, या यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है चोट, जिसका मतलब होता है ए डिफिकल्ट टास्क, यानी कि एक मुश्किल काम। मैंने पूरे पोएम से इन सारे वर्ड को सर्च करके, और मुझे जो लगा कि ये सारे वर्ड डिफिकल्ट हैं, तो मैंने इन्हें लिखकर आप लोगों को समझाने की कोशिश अभी क्लास में मैं करूँगा। मैंने आपको क्लास में इन सारे वर्ड्स के विषय में जानकारी दी है, लेकिन रिवीजन टास्क के तौर पे एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ। लिटिल मीन्स यंग वन, लिटिल मीन्स यंग वन, ओके। नंबर 2, होल्ड, टू टेक सम बॉडी और समथिंग एंड कीप इट इन होल्ड, टू टेक सम बॉडी और समथिंग एंड कीप इट इन हैंड, ओके। शेयर मीन्स होता है टू डिवाइड समथिंग, किसी चीज़ को डिवाइड करना, टू शेयर, टू डिवाइड समथिंग, ओके। ट्विंकल का मतलब होता है टू शाइन विद ए लाइट, आगे ये एनर्जी मीन्स होता है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की जो क्षमता होती है उसी को एनर्जी कहते हैं। जो आप लोग अभी जैसे ऊपर क्लास में जाओगे, इसके विषय में एक पूरा चैप्टर ही पढ़ोगे साइंस में, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना जान लो कि व्हाट इज एनर्जी, तो आप बोलोगे एबिलिटी टू डू वर्क, ओके। अब आ जाओ फॉरएवर में से फेवर मीन्स होता है समथिंग दैट हेल्प समबॉडी, यानी कि कोई चीज़ जो दूसरे को हेल्प करे, उसको कहते हैं फेवर, द समथिंग दैट हेल्प समबॉडी। फॉरएवर मीन्स होता है ऑल टाइम फॉरएवर। एंड समवन मीन्स ए अननोन पर्सन मीन्स जिस आदमी को या जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं समवन, ओके। एंड ये जो आदि सोर्स, इसके विषय में आपको पहले ही बताया है कि आपके इस पूरे पोएम में ये जो आपका है आई लव यू गेम चिल्ड्रन से, इसमें आप देखिएगा एकमात्र ये वर्ड दिया गया है। इसमें से ये सारे वर्ड को पोएम के अंदर से सर्च करके लिखवाया जा रहा है। आप लोग इसको अच्छा से याद करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर जरा सा इसके क्वेश्चन आंसर में आप देखिएगा कि पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रैंडमदर लव टू डू फॉर हर फैमिली, यानी कि ग्रैनी जो है, आई मीन से ग्रैंडमदर जो है, वो अपने परिवार के लिए उसने क्या किया, ओके। द व्हाट डिड द ग्रैंडमदर लव, द व्हाट डिड
गेट मतलब लव टू डू फॉर द फैमिली, वो अपने फैमिली के लिए कुछ करने, इसके मतलब आई मीन क्या करना अच्छा लगता था, इसका मतलब ये हुआ। इसका ऐसा होगा द ग्रैंड मदर लव है, ग्रैंड मदर लव है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर डीट लगा हुआ है, हम वर्ड को V2 में रखेंगे, लव है। ओके, द ग्रैंड मदर लव टू होल्ड, ग्रैंड मदर लव करती थी होल्ड करना हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, एंटी पोता पोतियों को, एंड व्हेन दे क्राई, जब वे चिल्लाते थे, द शेयर देयर लाफ्टर, उनके लाफ्टर को शेयर करती थी, एंड एंजॉय द ट्विंकल इन देयर आई, और उनके आंखों में जो ट्विंकल होती थी उसको एंजॉय करती थी। दे आल्सो लव टू कुक, वो लव टू कुक एंड क्लीन देम, उसे वो लव करती थी, पसंद करती थी उनके लिए खाना बनाना और साफ सफाई करना, ये सारी चीज़ें वो पसंद करती थी। तो पहला क्वेश्चन से टाइम से यही निकला, ग्रैंड मदर लव्ड टू होल्ड हर ग्रैंड चिल्ड्रन when they cry, okay, the share their laughter and enjoy twinkles in their eye, and also love to cook and clean them. Second number question है कि did she work happily? I will say she आया किसके लिए? ग्रैनी के लिए, आई मीन दादी के लिए है सी। ओके, और यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन का मुद्दा क्या है, पास्ट टेंस में है। तो आप यहाँ पर जो ये आपको जो वर्ड आ रहा है वर्ड से, इसको आपसे यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है, यहाँ पे ये जो वर्ड जो है एक, इसको आप पूरे सेंटेंस को पास्ट टेंस में ही रखेंगे। आप लोगों से बार बार मिस्टेक किया हो रहा है कि आपको टेंस में कोई कमांड नहीं है, बार बार आप लोग क्या करें, प्रेजेंट पास्ट टेंस के कमांड के आंसर को आप लोग प्रेजेंट टेंस में लिख दे रहे हैं। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग का टेंस के ऊपर कमांड नहीं है, उसे कमांड करने की कोशिश कीजिए। अभी देखिए ये बोलिए कि डिड शी वर्क हैप्पी, क्या वो खुशी काम करती थी? क्या वो आई मीन जो दादी जो है वो खुशी काम करती थी? इसका आंसर होगा यस शी डिड वर्क हैप्पी। हाँ, वो खुशी काम करती थी, बिकॉज़ क्योंकि गॉड gave her energy, and इस पर ने एनर्जी दी थी। एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क, टू गिव मोर, ज़्यादा देने की, देन टू टेक, यानी कि लेने की अपेक्षा देने की क्षमता ग्रैनी में ज़्यादा थी। ओके, इसलिए वो जो भी काम करती थी वो काफ़ी खुशी करती थी, उसे कोई शिकायत नहीं था। अब आ जाइए, डिड शी wanted to be a part of her children happiness, क्या वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के हैप्पीनेस का एक पार्ट बनना चाहती थी? इसका आंसर होगा यस शी वांटेड। यस, ये पूरे का आंसर तो यही हो गया कि भाई यस, इतना से ही काम चल जाएगा, इतना ही से काम चल जाएगा, यस इतना ही से काम चल जाएगा। और आप ये भी लिख देंगे कि यस, और उसके बाद शी वांटेड टू बी पार्ट ऑफ ए, और यहाँ तक आप लिख देते हैं कि यस शी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन हैप्पीनेस। अगर ये भी लिख देते हैं तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट होगा। लेकिन क्योंकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसमें कुछ वर्ड्स को जोड़ दिया है, जिस वर्ड्स के ऊपर अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहला नंबर यस, द शी वांटेड, यहाँ पर भी देखिए डिड लगा हुआ है, फिर मैंने क्या किया, वांट को वांटेड में बदल दिया। आप लोग क्या कर रहे हो, एग्जाम में वांट को वांट ही रहने दे रहे हो, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को नंबर देना हमें, समझिए। टेंस पर कमांड कीजिए, फिर हम आपको बोल रहे हैं टेंस पर कमांड कीजिए। यस शी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन, हाँ वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से के जीवन का पार्ट बनना चाहती थी। आई मीन हैप्पीनेस का पार्ट बनना चाहती थी। एज शी लव, जैसे कि द शी लव टू शेयर देयर लाफ्टर, वो उनके लाफ्टर का, आई मीन तो उनके जीवन में जो खुशहाली आती है उसका, या फिर इंजॉय है उसका, वो लाभ बनती थी, आई मीन उसका वो पार्ट बनने की कोशिश करती थी। ओके, एंड दे आर टेम्पररी। आगे है Let's say the what did she want to live in forever? वो हमेशा अपने आप को जीवित रखने के लिए उसे
मरने के बाद भी लोग उसे याद रखे, ऐसा कुछ करने के लिए वो क्या करना चाहती थी। करने का मतलब यही है, वो ऐसा क्या करना चाहती थी कि मरने के बाद भी लोग उसे याद रखे, उसके विषय में बातें करे। हर कोई की तमन्ना होती है कि वो ऐसा कुछ काम करे कि मरने के बाद भी उसे याद करें। आप लोग गाँव देहात से बिलोंग करते हैं, हम भी गाँव देहात से बिलोंग करते हैं। देखिएगा बहुत सारे लोग जो हैं वो मठ मंदिर स्कूल में अपनी ज़मीनें दान में दे देते हैं, उनके नाम पर वो मंदिर या वो मठ या वो स्कूल बनता है। क्यों? ये सब क्यों किया जाता है? नाम कमाने के लिए, मरने के बाद ही मेरा नाम है। तो ऐसी एक ख्वाहिश दादी की भी है। और ये सवाल आपको ऐड करके पूछा जा रहा है कि what did she want to do to live forever? वो हमेशा जीवित रहने के लिए वो क्या करना चाहती थी? तो she wanted to donate her eye, वो अपनी आंखों को डोनेट करना चाहती थी, वो अपनी आंखों को डोनेट करना चाहती थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि आज के डेट में ये प्रूव हो चुका है कि मरने के बाद सारे के सारे बॉडी ऑर्गन एक साथ नहीं मरते हैं। बहुत सारे लोगों ने अब अपने अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर चुका है। हमने आपको क्लासरूम में ही बताया था कि हम लोगों की जो अभिनेत्री है ऐश्वर्या राय, उसने अपनी आंखें डोनेट कर चुकी है। वो मरने के बाद उसकी आंखें डोनेट आईविल से करने का मतलब है कोई अंधे व्यक्ति को लगाया जाएगा, जिससे वो फिर से पूरी दुनिया को देखेगा। ठीक है, एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है। वो सब बात की बात है। पहले देखिए, शी वांटेड टू डोनेट हर आई, वो अपनी आंखों को डोनेट करना चाहती थी टू समवन का मैंने मीनिंग यहाँ बताया, समवन का मीनिंग बताया कि एन अननोन पर्सन, एक अननोन पर्सन मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते हैं। तो ये गेनी जो है अपनी आंखें देना चाहती थी किसको? समवन मतलब जिसको वो जानती नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति को आफ्टर द शी पासेड अवे मतलब जो दुनिया से चली जाए, आई मीन जो दुनिया से जब वो उसकी मृत्यु हो जाए तब so that they could see, ताकि वो देख सके and be brightened by the her gift। ओके, तो बच्चों यही है आज आप लोगों का चैप्टर 8 का यही है आज के यही है आज आपके अभी का यही है आज आपके मैथ का आई मीन से ऑनलाइन क्लास का यही आपका मेन चैप्टर है। आई लव ग्रैंड चिल्ड्रन से आपका आज का ऑनलाइन क्लास का ये है। और मैं चाहूँगा कि आप इन वर्ड्स को, इन क्वेश्चन आंसर को एक बार फिर से याद करें। मैंने क्लासरूम में आप लोगों को याद करवा दिया है, लेकिन फिर भी रिवीजन कीजिएगा। और यही आपका एक लड्डू भी है, ठीक है, नाम है HW See you bye. Meet again in the offline classes. Okay, bye.